टी, 2 - 1 मतलब 1 मतलब 2t। ओके, तो ये 2t, ठीक है। एट t = 3, v = 2 × 3, that is 6। Yes, sir, understood. Any doubt? No, sir, understood. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Now second question। सेकंड क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन है। टाइम इंटरवल मींस कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने को कह रहा है, इंस्टेंटेनियस नहीं। एवरेज वेलोसिटी मींस मतलब टाइम इंटरवल गिवन है। टाइम इंटरवल मींस एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया है? दो फॉर्मूले बताए हैं, एक ऐसा है और एक टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा एस मीन्स व्हाट? S2 - S1 एंड T2 - T1। S2 मीन्स फाइनल डिस्टेंस, S1 मीन्स इनिशियल डिस्टेंस। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S फाइनल - S इनिशियल, T फाइनल - T इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। S2 मीन्स फाइनल डिस्टेंस, S1 मीन्स फाइनल डिस्टेंस। अब फाइनल एंड इनिशियल डिस्टेंस लाएंगे कैसे? तो S2 को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, S2 = फाइनल टाइम क्या है? 3 सेकेंड। इन टाइम इंटरवल 1 to 3 फाइनल टाइम इज 3 सेकेंड, तो हम 3 सेकेंड यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3² + 1 दैट इज 10 मीटर, एंड इनिशियल टाइम इज इक्वल टू, इनिशियल टाइम क्या है? 1 है, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या होगा? 1² + 1 मतलब 2। तो इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 10 - 2 टाइम इज 3 - 1, 8/2 मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now heading लेंगे हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी। आज मैं एक असाइनमेंट सेंड करूंगा। असाइनमेंट में जिस क्वेश्चन पे डॉट किया रहेगा उसी को सोल्व करना है, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग स्टडी नहीं किए हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इतना ही पढ़ा है। तो इतने बेस्ड पे जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं डॉट कर दूंगा, टिक कर दूंगा, उस पे मार्क कर दूंगा ऐसा कुछ, और उसको सोल्व करना है। आज मैं असाइनमेंट भेजूंगा, 7, 8 या 10 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम। तो वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट, it is defined as displacement covered per unit time। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड एंड वेलोसिटी में माइनर डिफरेंस है, बहुत ही माइनर। मींस स्पीड अगर क्लियर है देन वेलोसिटी क्लियर है। सपोज स्पीड में हम डिस्टेंस यूज करते हैं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज displacement covered per unit time। It is defined as displacement covered per unit time। Velocity is represented by v also। First point is
फर्स्ट पॉइंट इसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थर्ड point, it is vector quantity. It is vector quantity. It is vector quantity. ठीक है, it is vector quantity. Next, SI unit of velocity is meter upon second. Is meter upon second. Is meter upon second. Next point, it can be positive, negative and zero. It can be positive, negative and जीरो। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, हमने पढ़ा है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देन वेलोसिटी नेगेटिव। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों पॉसिबल है। नेक्स्ट, it can be increase, decrease and constant. It can be increase, decrease and constant. It can be increase, decrease and constant. Means अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करने को कहता है, it can be increase, decrease और and constant, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट VT ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट VT ग्राफ। और VT ग्राफ कैसा हो सकता है? कैन बी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते होते जीरो भी पॉसिबल है एंड नेगेटिव भी पॉसिबल है। बिलो टाइम एक्सिस नेगेटिव होता है, अबव टाइम एक्सिस पॉजिटिव होता है, ऑन द टाइम एक्सिस जीरो होता है। तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और जीरो भी पॉसिबल है। नोट कर लिया? सर यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट ओके। नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट, uniform velocity. Second, non-uniform velocity. Non-uniform velocity. स्पीड भी ऐसा ही था, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड। सर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सर। सर एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी सर। नॉट यस स्पीड। सर। यस सर। आपने स्पीड लिखा है सर। सॉरी वेलोसिटी। लास्ट, इंस्टेंटेनियस। तो ये सारे वेलोसिटी के टाइप्स हैं और हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोग का वेलोसिटी और कंप्लीट वेलोसिटी स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फर्स्ट हेडिंग
uniform velocity. If in each equal interval of time, if in each equal interval of time, unequal displacement, if in each equal interval of time, if in each equal interval of time, equal displacement is covered. Equal displacement is covered. Equal displacement is covered. Then velocity is known as uniform velocity. If in each equal interval of time, equal displacement is covered. Equal displacement is covered. Equal displacement is covered. Then velocity is known as uniform velocity. सभी लोग नोट कर चुके हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uniform velocity means what? Uniform velocity means constant velocity. Means value of velocity will be fixed. Means वो change नहीं हो रहा है, constant है. मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है. मतलब ये ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस. For uniform velocity, graph will be parallel to time axis. But velocity may be positive and may be negative also. Therefore, यहाँ पे एक और ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि ये ग्राफ भी पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव ही होता है. तो -2 है, मान लो फिक्स वैल्यू है -2, तो ग्राफ तो निगेटिव रीजन में होगा. अगर फिक्स वैल्यू है +5, देन पॉजिटिव रीजन में होगा. तो ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है. यूनिफॉर्म स्पीड में ये ग्राफ पॉसिबल नहीं था, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है. स्पीड में सिंगल ग्राफ पॉसिबल. सर इट कैन बी जीरो. जीरो भी हो सकता है, फिक्स्ड वैल्यू जीरो भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, नो डाउट. लेकिन उसका फिर ग्राफ हम लोग क्लियरली यहाँ पे रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे. ए वैल्यू इसी पे लाइन चला गया, मींस ग्राफ अलोंग मींस टाइम एक्सिस पे ही ग्राफ है. मींस एट रेस्ट. क्लियर है ना सबको? यस सर. हाँ, रेस्ट है. तो चलो अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, क्लियर है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी? Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखेंगे. इफ इन each equal interval of time, if in each equal interval of time unequal displacement is covered. Unequal displacement is covered. Unequal displacement is covered. Then velocity is known as
then velocity is known as non-uniform velocity. Then velocity is known as non-uniform velocity. Non-uniform means what? Non-uniform means variable velocity. फिक्स नहीं है वैल्यू. वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू चेंज हो रहा है. चेंज कैसे होगा? तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. हाँ पढ़ा रहे हैं, आप जाइए, हम आएंगे आपके पास थोड़ी देर. ओके ओके. तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है. ये भी डिक्रीजिंग ग्राफ है. जो ग्राफ डाउन हो रहा है वो डिक्रीजिंग है. एक कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है. एक ग्राफ कैसा है? Increasing. हाँ हाँ. तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इतने सारे ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, 3 ग्राफ इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग. ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है. ग्राफ निगेटिव रीजन में भी पॉसिबल है. हमने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, बट निगेटिव रीजन में भी पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी निगेटिव भी होता है. ये जो डिक्रीजिंग है वो निगेटिव रीजन में भी ऐसे आ सकता है. तो वेलोसिटी का वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों पॉसिबल है. नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी it is defined as total displacement upon total time. It is defined as total displacement upon total time. It is defined as total displacement upon total time. It is defined as total displacement upon total time. That is velocity, average velocity equal to total displacement upon total time. फर्स्ट. ठीक है. ये कहां से फॉर्मूला आया? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या कह रहा था? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो सेम मिला मेरे हम लोगों को. also average velocity equal to delta s by delta t. ठीक है. अगर डेल्टा एस है देन एवरेज है. यहां लिखने की जरूरत नहीं ऐसे. डेल्टा मींस एवरेज, फिक्स है. ठीक है. डेल्टा लार्ज टाइम इंटरवल को शो करता है. डेल्टा लार्ज टाइम इंटरवल को शो करता है, और लार्ज टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होते हैं वो एवरेज होते हैं, और शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं. डेल्टा लार्ज टाइम इंटरवल को शो करता है, और लार्ज टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगा या जो स्पीड होगा वो एवरेज होगा इंस्टेंटेनियसली, और जो शॉर्ट टाइम इंटरवल में वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे, जैसा कि हमने पढ़ रखा है.
हम लोग प्रीवियस क्लास में ऐसा पढ़ चुके भी। तो याद रखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी दो फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, और एक इक्वेशन में दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। अ पार्टिकल is moving on the circular path. A particle is moving on the circular path with constant speed. With constant speed बोल रहा हूं मैं, with constant speed. With constant speed. A particle is moving on the circular path with constant speed 10 meter per second. स्पीड बोल रहा हूं, स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन वेलोसिटी का है, बट मैं बोल रहा हूं स्पीड। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। Then find average velocity. After third and half round. After third and half round. After third and half round. क्वेश्चन कहने का मेरा मतलब क्या है, ये फिगर है, इसी सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसी सर्कुलर पाथ पे कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड है। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. एक क्वेश्चन भी क्लास 9 का ही है, क्लास 9 शायद क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसा कुछ होगा, मोशन चैप्टर का, बट ए क्लास 9 का। Here radius is not given, then we can suppose it that is radius। सपोज मान लिया कि रेडियस r है, रेडियस गिवन नहीं है, हमने r सपोज कर लिया। अब एक बात बताना सभी लोग, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फर्स्ट राउंड? 2 pi r। 2 pi r। 0 राउंड मीन्स क्या होता है? राउंड मीन्स क्या? मीन्स जिस पॉइंट से हमने मोशन स्टार्ट किया है, राउंड मीन्स क्या कि जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर वापस आ गए हैं, देन एक राउंड कंप्लीट हुआ, ऐसे ही बोलेंगे ना? तो Yes, sir. हाँ, तो इस पॉइंट से अगर मोशन स्टार्ट किया है और एक राउंड लेने के बाद वापस यहां पे ही आ जाएंगे, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, इट मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस 2 pi r। अभी तुमने जो 2 pi r बोला वो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो फर्स्ट राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो, आफ्टर सेकंड राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। आफ्टर थर्ड राउंड ईच राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो, ईच राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो फर्स्ट राउंड के बाद जीरो, सेकंड राउंड के बाद जीरो, थर्ड राउंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो। नेक्स्ट हाफ राउंड मीन्स व्हाट? जस्ट पार्टिकल डायमेट्रिकली
अपोजिट पॉइंट पे, मतलब यहां से जस्ट यहाँ पे आया होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? फर्स्ट राउंड में 0, सेकंड राउंड में 0, थर्ड राउंड में 0, और हाफ राउंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 2R. 2R ना। अब Yes, sir. टोटल टाइम क्या? टोटल टाइम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन Speed, sir. हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड हम टाइम कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से टाइम कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एक्चुअल पाथ इज डिस्टेंस। इसीलिए एक्चुअल टाइम कहां से मिलेगा? डिस्टेंस से। इसीलिए हम लोग टाइम हमेशा कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस आफ्टर वन राउंड इज 2 पाई आर ना, एंड डिस्टेंस आफ्टर थर्ड राउंड इज 1 राउंड में 2 पाई आर, तो 3 राउंड में कितना? 3 इंटू 2 पाई आर, प्लस हाफ राउंड मीन्स पाई आर। दिस इज टोटल डिस्टेंस इज दिस, एंड स्पीड इज 10। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then Yes, sir. एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट? 2R बाई 7 पाई आर है ना यहां पर। ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो 2R अपॉन 7 पाई आर इंटू 10। R गिवन नहीं था तो R कैंसिल भी हो रहा है, देन नो प्रॉब्लम। दिस इज 20 बाई 7 पाई को तुम 20 बाई 7 भी 22 बाई 7 भी ले सकते हो। तो ये आंसर, पाई को 22 बाई 7 लेंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, No, sir. sir. Sir, here sir. for one round it is taking 1 hour. 1 hour? Here for one round it is taking 1 hour. क्लियर नहीं हो रहा क्या बोल रही हो? 1 राउंड मीन्स सर 1 आवर? नहीं सर, एक राउंड के लिए 1 आवर ले रहा है क्या? नहीं तो 1 राउंड 1 आवर नहीं ले रहे हैं। 1 राउंड में टाइम क्या है ये हम ले ही नहीं रहे। 1 राउंड में डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर ना। यस सर। 3 राउंड में डिस्टेंस कितना? 3 इंटू 2 पाई आर। अंडरस्टूड सर। 3 इंटू 2 पाई आर मीन्स कितना? 6 पाई आर। तो ये 3 राउंड में डिस्टेंस है 6 पाई आर, और हाफ राउंड वाला डिस्टेंस कितना है? पाई आर। तो टोटल डिस्टेंस 7 पाई आर। 7 पाई आर बाई 10 इज टाइम। 1 आवर का कोई बात नहीं है। 1 आवर मतलब एक राउंड में 1 आवर ले रहा है, ऐसा हमने कुछ बोला नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल सी चीजें भी दिमाग में सेट नहीं होता। वो मेरे साथ भी होता है। मैंने क्या किया? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब लिखा, और फिर क्या लिख दिया? एवरेज स्पीड, जबकि लिखना था एवरेज वेलोसिटी। तो किसी के साथ भी होता है। इंसान का माइंड है ना, वो कंप्यूटर थोड़ी ना है कि वो जो हम ऐसा करेंगे वैसा ही। इसीलिए डाउट अगर हो तो पूछ लेना। सर डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा समझ में नहीं। डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं।
नेम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है? देवस्मिता नायक। हाँ अच्छा एक बात बताओ, मंदिर के चारों तरफ तुम राउंड लेती हो? यस सर। पूजा करने के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, टेंपल के चारों तरफ एक राउंड कवर करते हैं, 4-5 राउंड लेते हैं हाथ जोड़ के, ऐसा करते हैं? बोलो। Yes, sir. यस सर। अगर ऐसा करते हैं तो मैं एक बात बताता हूं, तुम इमेजिन करो, रियल लाइफ में जब इमेजिन करेंगे ना फिजिक्स को तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये टेंपल है, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोशन को और यहां से एक राउंड ऐसे कंप्लीट कर लिया, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया ना? हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब दोनों पॉइंट सेम ही हो गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 0 बिटवीन बोथ पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट 0 इन 1 राउंड। यहां से चलना शुरू किया, वापस यहां पे आया, एक राउंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0। फिर सेकंड राउंड फिर से उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। फिर थर्ड राउंड फिर उसी पॉइंट पे आ गया जहां पे इनिशियली था, जिस पॉइंट पे इनिशियली था वापस थर्ड राउंड में उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। अब थर्ड राउंड के बाद कितना चलना है, हाफ राउंड। हाफ राउंड मतलब आधे सर्कल, आधे सर्कल मतलब जस्ट यहां से यहां आके रुकेगा। हाफ सर्कल मींस जस्ट हाफ ऑफ द सर्कल। मतलब क्या होगा, वो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट ए हो गया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ही डायमीटर हो गया ना। यस सर। तो डायमीटर मींस 2r, इसीलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2r। क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। अगर कोई डाउट है तो मैं दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसीलिए पूछो अगर डाउट है तो। डाउट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें 2 ईयर स्टडी करना है, आगे नीट और आईआईटी करना है, तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जो पढ़ेंगे, हमें नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, बट जो पढ़ेंगे क्लियर करके पढ़ेंगे। माइंड अगर क्लियर हुआ, माइंड में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। अगर हमारे दिमाग में फिक्स हो गया कि एवरीथिंग इज क्लियर, तो हम कुछ ना कुछ करके आएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब पार्टिकल इज, लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving on the square path, square path। a particle is moving on the square, इस पाथ पे मूव कर रहा है। a particle is moving on the square path with 10 मीटर पर सेकेंड, सेम स्पीड दिया है, with 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, with 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। then find average velocity, then find average velocity after second and half round, after second and half round। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज, आफ्टर सेकंड एंड हाफ राउंड। अगर किसी को इसका लेंथ की जरूरत है तो एल लेंथ ले सकते हो। सेकंड एंड हाफ राउंड,
सभी लोग सोल्व करेंगे, सीरियसली सोल्व करेंगे, आंसर भी बताएंगे। जब मैं स्टडी करता था 5 मीटर पर सेकंड। हाँ 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड आंसर। किसका आंसर है, नाम बोलो। प्रियांशु प्रियदर्शी प्रधान। ओके, और किसी ने आंसर बताया क्या? √2L/A। √2L/A। व्हाट इज ए? 10√2। सर L। थर्ड 10√2। 10√2 किसका है? पार्थ का। ओके 10√2। अच्छा चलो मैं सर √2, ओनली √2। √2 ए किसका है? नो सर, ओनली √2। सर ओके ना, व्हाट्स योर नेम? आदित्य साहू। अभिषेक। आदित्य साहू अभिषेक। ओके तो चलो देखो, आदित्य साहू अभिषेक प्रियांशु सभी लोग देखो, यहाँ देखेंगे हम लोग। एवरेज वेलोसिटी मीन्स व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। जो लोग बात कौन कर रहे हैं थोड़ा अनम्यूट हो जाओ। देवाशीष सौरभ दोनों से थोड़ा अनम्यूट हो जाओ, आवाज आ रही है ना। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हम लोग को फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करें? सपोज पार्टिकल ने पॉइंट ए से मोशन किया, पॉइंट ए से, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। 1 राउंड मीन्स क्या कि ए से चलना शुरू किया और वापस ए पे आ गया। सेकंड राउंड मीन्स व्हाट? ए से चलना शुरू किया वापस ए पे आ गया, तो सेकंड राउंड भी कंप्लीट। देन हाफ राउंड मीन्स ए से आया बी पे और बी से आया सी पे। हाफ राउंड मीन्स यहां पर आ गया, ए से सी पे आ गया। हाफ राउंड मीन्स क्या? हाफ पाथ, आधे पाथ को कवर किया है। कंप्लीट तो इतना था, तो हाफ पाथ को कवर किया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट सी है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ए हो गया डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? √2 इंटू साइड लेंथ मीन्स एल। क्लियर है सबको? टोटल लेंथ कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट मिला हम लोग को √2L। अब टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल टाइम हम फाइंड कैसे करते हैं? ऑलवेज टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे? हमने बताया है डिस्टेंस पे पेरीमीटर। टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस 1 राउंड में है 4L, तो सेकंड राउंड में क्या हो जाएगा? 2 राउंड में क्या हो जाएगा? 8L। और हाफ राउंड में कितना हो जाएगा? 2L। मतलब टोटल 4L। फर्स्ट राउंड में 4L, सेकंड राउंड में भी 4L एंड हाफ राउंड में 2L। दिस इज टोटल डिस्टेंस। और स्पीड कितना है? 10। तो ये मिल गया टोटल टाइम। टोटल टाइम इज 4L plus 4L plus 2L means 10L/10. तो टोटल टाइम इज 10L by 10. 10 से 10 कैंसिल, L से L कैंसिल, दिस इज √2। ठीक है। और देखो √2 एक का आया है, एक नहीं 2-3 लोग बोल रहे थे √2। तो समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि
हम जब 9-10 में पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी, तो सिर्फ हम थ्योरी पढ़ते हैं। जो 9-10 में जो टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं कंप्लीट, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ देते हैं। ये सब नॉमरिकल तो 9-10 का है, 9 का। तो अगर हम जैसे 11th है, तो 11th में अगर हमको कोई कहता है कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट थ्योरी एंड कंप्लीट नॉमरिकल। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा के छोड़ दिया, नॉमरिकल नहीं। थ्योरी पढ़ा और नॉमरिकल नहीं पढ़ा, इट मींस कि अधूरा हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम लोग अगर कंप्लीट एनसीईआरटी, जो स्टूडेंट कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेता है, उसको नीट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेंस में सफिशिएंट तो नहीं है एनसीईआरटी, बट एक बहुत अच्छा बेस जरूर क्रिएट कर देगा, बहुत अच्छा बेस जरूर डेवलप कर देगा। नीट में आउट ऑफ 45 25 to 30 क्वेश्चन कर सकते हो कंप्लीट एनसीईआरटी के बाद, मतलब 100+ मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 180। और थोड़ा एडवांस और पढ़ लेंगे तो और भी पॉसिबल है कि 140 150 चला जाएगा। ठीक है। और मेंस में आउट ऑफ 25 क्वेश्चन तुम 7-6 क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी के बाद कर सकते हो। और एनआईटी के लिए आउट ऑफ 25 मात्र 11 क्वेश्चन होना चाहिए, मात्र 11। आउट ऑफ 25 जो 11 करेगा उसको एनआईटी मिलेगा। और एनसीईआरटी से हम कितना कर पाएंगे? 6 to 7। मतलब बचे रिमेनिंग 4 क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा एडवांस पढ़ना होगा, मतलब थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ना होगा। मतलब एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब? जब कंप्लीट थ्योरी एंड कंप्लीट नॉमरिकल, कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक करेंगे तब। इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन नॉमरिकल छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग को नॉमरिकल छोड़ना नहीं है। A to Z नॉमरिकल कंप्लीट करना है एनसीईआरटी का, प्लस कुछ हम लिस्ट देते रहेंगे। उतने करने के बाद एनआईटी और नीट दोनों हो जाएंगे। तो ये था एवरेज वेलोसिटी। एक और क्वेश्चन देता हूं एवरेज वेलोसिटी का, ये सभी लोग करके दिखाएंगे। A = TQ + T², ऐसा गिवन है। फाइंड V for 2 to 5 सेकेंड। 2 to 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 ले लेता हूं। फाइंड करो इसको। ये क्या दे रखा है यहाँ पे? टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल मीन्स व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। पर्टिकुलर टाइम मीन्स व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट टाइम इंटरवल मीन्स एवरेज वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी? डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, यही फॉर्मूला है। S2 - S1, T2 - T1। S2 मीन्स व्हाट? फाइनल डिस्प्लेसमेंट। S1 मीन्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इसको तुम SF और SI भी लिख सकते हो, इनिशियल फाइनल। बट लोग S2 S1 लिखते हैं, इसलिए मैं भी लिख रहा हूं। अब S2 कैसे फाइंड होगा? मीन्स फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा? तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट में फाइनल टाइम पुट करेंगे, मतलब 4 मीन्स 4 का क्यूब प्लस 4², 64 + 16। समझ में आ रहा है? मीन्स 80। एंड एस इनिशियल, हाँ क्लियर है ना? Yes, Sir. Okay, then for initial displacement we will put initial time, that is 2 seconds, that is 2q, then 2q plus 2² means 8 plus 4 means 12 मीटर। यहां तक हम लोग नोट करेंगे। Yes, sir. नाउ अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। S2 कितना? 80
S1 कितना 12, T2 मीन्स 4 और T1 कितना गिवन है 2। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना 34 सबको? सेकेंड। ओके 34 मीटर। हाँ, ये कितना हो गया यहाँ से 68 बाई 2 मीन्स 34 मीटर 34 मीटर पर सेकेंड। हाँ 34 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोगों ने नोट कर लिया है। कहीं कोई यूनिट अगर गिवन नहीं है Yes, sir. इट मीन्स कि ऐसा यूनिट है। यस तो ये आया हम लोगों का। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लास्ट वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हेडिंग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा टाइम है और इतने सफिशिएंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे वेलोसिटी एट एन वेलोसिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेलोसिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, velocity in very short time interval is known as instantaneous velocity। जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एवरेज ये था। लेकिन हमने क्या बोला कि डेल्टा लार्ज को डिनोट करता है, स्मॉल को नहीं, शॉर्ट को नहीं। तो शॉर्ट को बताने के लिए हम क्या करेंगे, मेंशन कर देते हैं कि डेल्टा टेंस टू 0। जब ये मेंशन कर दिया इट मींस के इंस्टेंटेनियस, और ये बताया नहीं इट मींस के एवरेज। और इसका न्यू फॉर्मूला है ऑल्सो v इक्वल टू ds बाई dt, ये भी है। मींस हमको यहाँ पे से दिख रहा है कि इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि S इक्वल टू टी क्यू, फाइंड V एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक पर्टिकुलर टाइम है, मतलब इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यहाँ सॉल्यूशन हेडिंग डाल देंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ds बाई dt, और d s कितना है टी क्यू बाई dt, और डिफरेंशिएशन होके कितना आएगा इसका 3t स्क्वायर। एट t इक्वल टू 2 v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो ये चीजें हैं। आज मैं एक असाइनमेंट भेज रहा हूं, और जिस क्वेश्चन पे डॉट किया हुआ रहेगा, ऐसे मार्कर से डॉट करके दूंगा मैं, उसी Sir, क्वेश्चन can you को please solve explain करना। it again? क्या? Sir, can you please explain it again? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम दे रहा है। पर्टिकुलर टाइम मींस व्हाट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है कि इंस्टेंट पे पूछ रहा है, इट मींस कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है ds बाई dt। तो d तो रहने दिया हमने, और dt भी रहने दिया, और s को हम क्या पुट करेंगे tq, क्योंकि गिवन है। अब डिफरेंशिएशन क्लियर है क्या? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. ओके, तो ये tq है, तो t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n -1 ना। तो अगर 3 होगा, n अगर 3 है तो 3t 3 - 1 मतलब 3t स्क्वायर। इसीलिए हमने लिखा 3t स्क्वायर। डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि कल हमने काफी अच्छे से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा। Yes, sir. अब ये 3t स्क्वायर वेलोसिटी आ गया, लेकिन हमको चाहिए किस टाइम पे, 2 सेकंड पे। तो हम इसमें 2 पुट करेंगे t को, t के वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो आंसर 12 मीटर पर सेकंड।
क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, तो आज मैं तुम्हें कुछ मटेरियल भेज दूंगा, उसको करना है। जिस क्वेश्चन पे डॉट लिखा होगा उसी को करना है, क्योंकि अभी तक हम उतने ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे सोल्व। ओके Sir. हाँ Sir, you have हाँ। told to give a formula chart of differentiation. Yes, sir. वो भी मैं भेज दूंगा। ओके ओके ओके। डिफरेंशिएशन, Thank you, इंटीग्रेशन sir. और असाइनमेंट। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और असाइनमेंट तीनों मैं आज अभी सेंड करूंगा विद इन 5 मिनट। क्या नोट्स मैं सेंड करूं?